हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में लिन बता रही होती है आज ना वो अपने एक्स हस्बैंड के अंकल को प्रपोज करने वाली है और उसका नाम ना हान है। जैसे ही वो घर आता है लिन जल्दी से उसके पास जाती है। वो बोलता है तुम तो कितनी ज्यादा ड्रंक हो। वो बोलती नहीं, मैंने तो बहुत ही थोड़ी सी पी है। उसके बाद लिन हान को थैंक यू बोलने लग जाती है। वो पूछता है तुम मुझे थैंक्स कैसे करने वाली हो। वो बोलती है अपने आप को ना तुम्हें देकर। ये सुनकर वो पूछता है क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। वो बोलती है हाँ तुम हान हो। उसके बाद दोनों किस करने लग जाते हैं। एक्चुअली विहान ने 3 सालों तक उसका ध्यान रखा है और उसने उसकी जान भी बचाई थी। इन सारी चीजों के लिए वो उसे मन ही मन थैंक्स बोल रही होती है। हान लिन को बोलता है कल ही ना हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलेंगे। बोलती है क्या तुम्हारी फैमिली शादी को मान जाएगी, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे नेफ्यू की एक्स वाइफ रह चुकी हूँ। हान बोलता मुझे ना कोई नहीं रोक सकता, मैं ना तुम्ही से शादी करूंगा। इसके बाद दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लिन की नींद खुलती है उसकी स्टेप सिस्टर शूज के दरवाजे पर नॉक कर उसे उठा रही होती है और बोलती है तुम कब उठोगी, आज डैड की बर्थडे पार्टी है। लिन उठती है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है ये क्या चल रहा है। ये तो मेरे डैड का घर है ना, जहाँ पर मैं पहले रहा करती थी, और डैड का 15 बर्थडे कैसे हो सकता है। वो जल्दी से कैलेंडर को देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि वो टाइम में 5 साल पहले आ गई होती है और बोलती है ऐसा कैसे हो गया। फाइनली मैंने अपना लव कन्फेस किया था और मैं अपने होने वाले पति के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने ही वाली थी। गॉड आपने मेरे साथ ऐसा अनफेयर क्यों किया। ये सब सोचकर लिन तो अपसेट होने लग जाती है, लेकिन फिर सोचती है जरूर ये कोई सपना होगा, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा अनलकी थी। मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया था, मेरी स्टेप सिस्टर और मॉम ने मुझे मारने की कोशिश की थी, और अब फाइनली जब मुझे मेरा लव मिला तो मैं 5 साल पहले के टाइम में आ गई। आखिर मैं इतनी ज्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ। और बोलती है चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे इस सपने से ना बाहर आना ही पड़ेगा। फिर वो विश करने लग जाती है अब मैं जैसे ही आंखें खोलूं ना मुझे बस हान दिख जाए। पर इतने में वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर शू आ जाती है। वो बोलती है तुम उठ क्यों नहीं रही हो और सोने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। तुम्हें पता भी है पार्टी में सभी गेस्ट आ चुके हैं और सारे फेमस रिच लड़के भी आ गए हैं। लिन पूछती है कौन कौन आया हुआ है। शू बताती है यूशी आ गया है और उसके अंकल भी आए हुए हैं जो कि अब्रोड से आए हैं। ये सुनकर लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हान यहाँ पर आ गया है। शू बोलती है 10 मिनट में तैयार होकर ना नीचे पहुंचो वरना डैड गुस्सा हो जाएंगे। तब मैं जाती हूँ मेरे यूशी को एंटरटेनमेंट करने के लिए। ये बोलकर शू वहाँ से चली जाती है। लिन सोचती है अच्छा तो ये अभी से ही यूशी को लाइक करती है, तभी मैं बोलूँ मेरे यूशी से शादी होने के बाद ये मुझे क्यों टारगेट करती थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब मैं वापस से रिबॉर्न हो चुकी हूँ तो मैं अपनी पिछली लाइफ की चीजें वापस रिपीट नहीं होने दूंगी और अब तो मेरे अच्छे दिन शुरू हुए हैं। फिर वो तैयार होकर पार्टी में पहुँच जाती है। योशी उसे देखते ही खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करता है तुम ना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। शू लिन से बोलती है तुम्हारी ड्रेस बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। लिन सोचती है पिछली लाइफ में बर्थडे पार्टी वाले दिन इसने मेरी ड्रेस खराब कर दी थी और मुझे नीचे भी गिरा दिया था। वो सोचती है अब मैं इससे अपना बदला लूंगी। लिन अपना पैर लगाकर शू को गिराने की कोशिश करती है। युनशी को बोलती है मुझे जल्दी से कैच कर लो नहीं तो मैं गिर जाऊंगी, पर वो उसे कैच नहीं करता और वो नीचे गिर जाती है। लिन बोलती सिस्टर तुम केयरफुल होकर क्यों नहीं चल रही थी, देखो तुम गिर गई। शू तो गुस्सा हो जाती है तुम्ही ने मुझे गिराया है, रुको जरा, और फिर वो उसे पुश कर देती है। तभी इतने में वहाँ पर हान आ जाता है। वो लिन को गिरने से बचा लेता है। लिन तो उसे देखती रह जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है मेरा पति आ गया। लेकिन हान तो उसे दूर हो जाता है। वो सोचती है अब मुझे नए से दूर नहीं होना है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम एक न एक दिन तो मेरे ही होने वाले हो। बाकी सभी गेस्ट हान को देखकर बातें करने लग जाते हैं। हान जब जवान था ना तो वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल फोर्स सोल्जर था, किसी तो किसी लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं था, पर देखो जरा आज कैसे हीरो की तरह एक ब्यूटी को बचा रहा था। के बाद यूशी हान को अंकल बोलकर ग्रीट करने लग जाता है। फिर वहाँ पर लिन के डैड भी शू और लिन को हान को हेलो करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो उन लोगों का भी अंकल है।
लिन तो मना कर देती है, मैं इन्हें अंकल नहीं बोलूंगी, और मन में सोचती है ये तो मेरे होने वाला पति है, अगर मैं इसे अंकल बोलूंगी तो कितना अजीब होगा ना। फिर वो हान का नाम लेते हुए उसे हेलो बोलने लग जाती है एंड हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और मन में सोचती है मैं तुम्हारे होने वाली ना वाइफ हूँ। लिन के डैड तो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, आखिर तुम किसी बड़े से उसका नाम लेकर कैसे बात कर सकती हो। लिन बोलती है पर मैं तो अंकल नहीं बोलने वाली हूँ। लिन के डैड गुस्से में उसे मारने जा रहे होते हैं, तभी हान उनका हाथ रोक लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, सिर्फ नाम ही तो लिया है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोलकर वो बाहर जाने लगता है। लिन बोलती है नहीं, मैं इसे अंकल नहीं बोलने वाली। लिन के डैड गुस्से में उसे मारने वाले होते हैं, तभी हान उनका हाथ रोक देता है और बोलता है कोई बात नहीं, सिर्फ नाम ही तो लिया है ना, मुझे न इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर जाने लगता है। जो बोलती है डैड आप ना गुस्सा मत हो, जरूर इस लिन की ना नींद ही नहीं खुली है, तो क्यों ना आप इसे पनिशमेंट के तौर पर रूम में भेज दो ताकि ये रूम में ही रहे और यहाँ पार्टी में ना आए। लिन सोचती है अच्छा तो ये डर रही है कहीं मैं यूशी को सेड्यूस ना कर लूं, कितनी बुद्धू है ये, मैं तो बस अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद डैड लिन को पनिशमेंट देने लग जाते हैं, तुम अब रूम में जाओगे, तुम्हें लॉक कर दिया जाएगा और मेरी परमिशन के बिना तुम बाहर नहीं आ सकती हो। लिन बोलती है डैड क्या आप पनिशमेंट चेंज नहीं कर सकते हो, मुझे रूम में लॉक नहीं रहना है, क्यों ना आप मुझे विला से बाहर निकाल दे ताकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाए। और मन में सोचती है हान को गार्डन में रहना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं भी उसके पास जाती हूँ। डैड गुस्से में बोलने लग जाते हैं ठीक है तो तुम यहाँ से ना बाहर चली जाओ। लिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बाहर आकर हान को देखकर खुश होने लग जाती है, फिर वो उसे आवाज देकर हाय बोलने लग जाती है। इसके बाद वो उसके पास जा रही होती है, पर तभी यहाँ पर यूशी आ जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए ना केक लेकर आया हूँ, क्या तुम खाओगी। वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो पूछता है आखिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो, कल रात हमारी कॉल पर बात हुई थी ना तो सब कुछ ठीक था, तो आज तुम इतनी ज्यादा कॉल कैसे हो गई हो। वो बोलती है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है इसीलिए, और सोचती है मेरी पिछली लाइफ में इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, फिर भी इसने मेरी स्टेप मदर और मेरी स्टेप सिस्टर की बातों पर बिलीव किया और मेरे ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और डिवोर्स तक दे दिया। फिर मेरी स्टेप मॉम ने मुझे मारने की कोशिश की, वो तो मैं किस्मत वाली थी जो हान ने मुझे बचा लिया और फिर 3 साल तक मेरा ख्याल रखा। योशियो से पूछता है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, देखो मुझे बता दो, मैं उस चीज को ना चेंज कर दूंगा। लिन बोलती है वो तो तुम मुझे बता दो कि तुम्हें मेरे अंदर ऐसा क्या पसंद आ रहा है, मैं अपने आप को चेंज कर लूंगी ना। वो बोलता है तुम्हें क्या हो गया है। लिन पूछती क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो बोलता हाँ मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। वो बोलती है अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और वो उसकी टाई पकड़ कर उसे अपने पास कर लेती है, तुम मुझसे दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हान इन लोगों को देख रहा होता है, उसे लगता है कि लिन यहाँ पर यूशी को किस कर रही है, तो वो अपसेट हो जाता है। इसके बाद लिन उससे पीछे छुड़वाकर हान से मिलने के लिए आती है, लेकिन हान तो वहाँ पर होता ही नहीं है। तभी इतने में वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर शू आ जाती है और पूछने लग जाती है तुम बाहर यूशु से क्या बातें करने आई थी। वो बोलती है यूशु ना मुझसे अपना लव कन्फेस कर रहा था। ये सुनकर शू तो शॉक हो जाती है और पूछती है क्या तुमने उसे हाँ बोल दिया। लिन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ये सुनकर शू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर लिन की बेस्ट फ्रेंड रेन आ जाती है और वो उसे हाई करती है। लिन बताती है पिछली लाइफ में उसकी बेस्ट फ्रेंड ने किसी चीटर से शादी कर ली थी जिसने उसे धोखा दे दिया था और फिर इसकी फ्रेंड ने अपनी जान ले ली थी। लिन सोचती है इस लाइफ में मैं इसे उस धोखेबाज से शादी नहीं करने दूंगी और इसकी जान बचा लूंगी। फिर वो यहाँ पर अपनी फ्रेंड को हक कर बोलती है मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। रेन पूछती है क्या हुआ, क्या मेरे ब्रदर यूशु ने तुम्हें परेशान किया। लिन बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैंने सपने में देखा कि तुम मर गई थी और फिर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। रैन बोलती है आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसा सपना देख रही हो, चलो हम लोग पार्टी में चलकर एंजॉय करते हैं। लिन बोलती है मेरे डैड ने ना मुझे पनिशमेंट दी है, विला से बाहर रहूं और अपनी गलती का सुधार करूं। रैन बोलती है ठीक है तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वो बोलती है ठीक है फिर हम लोग गार्डन में मिलते हैं। लिन यहाँ पर गार्डन के नजारे एंजॉय कर रही होती है, तभी वहाँ पर अपनी सैंडल की वजह से वो नीचे गिरने लगती है, पर टाइम पर हान आकर फिर से उसे गिरने से बचा लेता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि सही टाइम पर मुझे मेरा हस्बैंड दिख ही गया। फिर वो जानबूझकर पैर में दर्द होने की एक्टिंग कर उसके ऊपर गिरने की कोशिश करती है
और फिर उसके पैर की मोच को ठीक करने लग जाता है। लिन तो उसी के ख्यालों में खोई हुई होती है और ब्लश कर रही होती है। वो बोलते तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा फेस इतना ज्यादा रेड क्यों है, क्या तुम बीमार हो? वो बोलती है बिल्कुल नहीं, बस मेरे पैर में ना दर्द हो रहा है ना, इसीलिए। तभी वहाँ पर रैन आ जाती है और बोलती है लिन देखो मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। और वो हान को देखकर पूछती है अंकल आप यहाँ पर लिन के साथ क्या कर रहे हो? लिन बोलती है तुम्हारे अंकल यहीं गार्डन में छुपे हुए थे और गलती से मैं इन्हें मिल गई। हान यहाँ पर लिन से पूछता है तुम्हारा पैर ठीक तो है ना? वो बोलती है हाँ ठीक हो गया है। फिर वो उसे अपने ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हान सोच रहा होता है लिन को मैंने बचपन से बड़े होते हुए देखा है। जब वो छोटी बच्ची थी तो मैंने उसे अपनी गोद में भी उठाया है, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है, इसीलिए अब मुझे उससे ना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पर रैन लिन से पूछ रही होती है क्या मेरे अंकल और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ था, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रही हो। लिन बोलती है कुछ भी तो नहीं और पूछती है वैसे क्या तुम्हारे अंकल वापस से अब्रॉड चले जाएंगे? रैन बोलती है मेरे अंकल हमसे बचपन से ही दूर रहे हैं और वो तो इस बार बस मेरे ग्रैंडफादर के बर्थडे पार्टी के लिए आए हैं, तो मुझे लगता है उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर लिन तो अपसेट हो जाती है और सोचती है इसके ग्रैंडफादर की बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है और मेरा कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तो 2 महीने बाद है। अगर मेरा हस्बैंड इतनी जल्दी अब्रॉड चला जाएगा तो मैं उसे देख नहीं पाऊंगी। तभी रैन पूछती है लिन कुछ तो गड़बड़ है, आखिर तुम मेरे अंकल की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? लिन बोलती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे अंकल की फिक्र करती हूँ, तुम्हें याद है ना बचपन में उनके साथ कितना खेला करती थी, तुम्हें याद है वो स्विमिंग करते हुए कितने ज्यादा हैंडसम लगा करते थे? रैन बोलती है मुझे याद है और तुम्हें पता है मेरे अंकल तो अब और भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। रैन सोचने लग जाती है कि वो अपनी पिछली लाइफ में हान से तब मिली थी जब वो 30 साल का हो चुका था और अब वो 5 साल पहले आ गई है तो वो सिर्फ 25 साल का है और सोचती है ये किसी आदमी को हासिल करने का ना एकदम परफेक्ट टाइम है, अभी वो यंग है। इसके बाद वो रैन को बोलती है क्या सच में तुम्हारे अंकल अभी भी स्विमिंग करके हैंडसम लगते हैं, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? वो बोलती है तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है ना, चलो कल ही मैं तुम्हें दिखाने लेकर चलती हूँ। लिन उसे प्रॉमिस करवा लेती है कि कल हम दोनों तुम्हारे अंकल को देखने चलेंगे। इसके बाद लिन जैसे ही घर पर वापस आती है तो उसके डैड उसे बोलते हैं रुको ये बताओ कि आज तुमने शू को पार्टी में गिरने से बचाया क्यों नहीं था? लिन तुरंत ही माफी मांगती है डैड मुझसे गलती हो गई। शू सोचती आखिर ये क्या, ये इतनी शांत कैसे है, मैं तो इसे प्रवोक करना चाहती थी ताकि डैड इसके ऊपर और भी गुस्सा करे। लेकिन लिन के डैड उसे बोलते हैं तुम बहुत ही ज्यादा थक गई होगी ना, जाओ रूम में जाकर रेस्ट कर लो। लिन यहाँ पर अपनी सिस्टर को बाय बोलते हुए रूम में जाने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हान को स्विमिंग करते हुए देखने जाती है। तभी रैन उसे कॉल कर बताती है मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल आई हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, इसके लिए सॉरी। लिन बोलती है कोई बात नहीं, तुम अपनी मॉम का ध्यान रखो। फिर लिन यहाँ बैठकर अपसेट हो जाती है क्योंकि आज यहाँ पर रैन भी नहीं आने वाली थी और हान भी, यानी कि मेरा यहाँ पर आना वेस्ट हो गया। तभी इतने में हान स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है। लिन तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मेरा हस्बैंड यहाँ पर है। हान बोलते सॉरी तुम्हें डराने के लिए, लेकिन अभी तुमने मुझे क्या बोला? वो बोलती है कुछ भी नहीं, कितना बड़ा कॉन्सिडेंस है ना, हम लोग फिर से मिल गए। फिर वो उसे जल्दी से टॉवल दे देती है और उसकी बॉडी देखकर खुश हो रही होती है। इसके बाद वो उसके पैर की चोट के बारे में पूछने लगता है क्या वो ठीक हो गई है, तो वहाँ बोल देती है। तभी इतने में वहाँ पर यशी आ जाता है लिन से मिलने के लिए। हान तो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। योशी उससे पूछता है मैं तुम्हें कितने ज्यादा कॉल कर रहा था लेकिन तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हो? बोलती है मैंने ना तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, भला मैं तुमसे गुस्सा क्यों होंगी? बोलता है तो मुझे लाइक क्यों नहीं करती हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो बोलती है मैंने तुमसे कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, तुम्हें ये सब कुछ गलत समझने लगे, लेकिन आज मैं तुमसे क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। इसके बाद लिन हान को ढूंढने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी यूशी उसे रोक कर बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर ना यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम मुझे लाइक करती हो ना, मैं जानता हूँ। वो अपना हाथ छोड़ने के लिए बोलती है। तभी इतने में वो गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाती है। यूशी तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर हान जल्दी से लिन को बचाने के लिए पानी में कूदता है और वो लिन को उठा लेता है। लिन उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर वो उसे पुल से बाहर निकालता है। लिन यहाँ पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके पैर में दर्द होने लग जाता है। वो बोलता तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। तभी इतने में यूशी फिर से लिन के पास आ जाता है। वो बोलती है तुम ना मुझे टच मत करो, अभी तुम्हारी वजह से ही मैं पुल में गिर गई थी, मुझे तुम पर ना गुस्सा आ रहा है।
वो बोलता मुझे माफ कर दो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वो बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वो बोलता अरे नाटक मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो सोचती आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया है, इसकी वजह से कहीं मेरा पति हमारे रिलेशन को गलत ना समझ ले। फिर वो यूशी को मना करती है, तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, और हान को बोलती है तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। इसके बाद लिन का चेकअप हो रहा होता है। योशी हान से पूछता है वो ठीक तो हो जाएगी ना। हान बोलता हाँ, उसके बस पैर में छोटी सी चोट ही तो आई है, वो ठीक हो जाएगी। और ये बताओ तुम उसे पुल से बचाने के लिए क्यों नहीं कूदे थे। वो बोलता अंकल मैं उस वक्त ना पैनिक हो गया था। तभी इतने में लिन यहाँ पर चेकअप कराकर आ जाती है और वो खुश हो जाती है कि मेरा पति अभी भी गया नहीं। हान बोलता तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है और तुम इतना ज्यादा स्माइल कर रही हो। रैन तो अपने भाई योशी पर चिल्लाने लग जाती है, भाई आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, अगर लिन के पैर को कुछ हो जाता तो क्या आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। वो बोलता हाँ मैं इसे शादी कर लेता। ये सुनकर हान तो अपसेट हो जाता है, लेकिन लिन तो तुरंत मना कर देती है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और सोचती है इसकी बातों की वजह से तो मेरे पति ने तो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर वो यूशी को गुस्से से देख रही होती है। वो पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। वो बोलती है नहीं तो तुम और मेरी बहन एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, आखिर मैं गुस्सा क्यों होंगी। ये सुनकर ये सभी लोग तो शौक हो जाते हैं और हान सोचता है यानी ये इसकी सिस्टर को लाइक करता है। लेकिन यूशी बोलने लग जाता है ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है। लिन तो जानबूझकर बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है और बोलती है मुझे ना सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हान बोलता है अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें चेकअप के लिए लेकर चलता हूँ। उसके बाद योशी और रैन भी साथ में लिफ्ट में आने वाले होते हैं, लेकिन लिन और ज्यादा बीमार होने की एक्टिंग करती है तो हान बोलता है तुम रैन के साथ जाओ, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और बोलती है तुम मेरे पेरेंट हो, तुम्हें ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सोचता है ये अपने डैड के सामने मुझे अंकल कहने से मना कर रही थी, इसके लिए पनिशमेंट तक ले ली। इसके बाद वो रैन और योशी को बोल देता है तुम लोग यहीं पर रहो, मैं इसका चेकअप करवा के आ जाता हूँ। इसके बाद लिन यहाँ पर हान के साथ अकेले लिफ्ट में जाते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, कम से कम उसे उसके साथ थोड़ा अकेला टाइम तो मिला। फिर हान अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलता है और उसे लिन का चेकअप करने के लिए बोलता है। इसका फ्रेंड बोलता है आखिर ये लड़की कौन है। हान बोलते ज्यादा मत सोचो, ये बस मेरे फ्रेंड की बेटी है और ये मुझे अंकल कहती है। वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या। फिर वो लिन का चेकअप करने के लिए उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है और बोलता है मैं हान का ना फ्रेंड हूँ, तो तुम मुझे अंकल बुला सकती हो। लिन मन में सोचती है मैं तो तुम्हारी फ्यूचर सिस्टर इन लो बनने वाली हूँ। उसके बाद वो उसकी तारीफ करते हुए उसे अपनी बातों में ले लेती है। एक्चुअली मैं बीमार नहीं हूँ, हान मेरी फिक्र कर रहा था तो मैं बस एक्टिंग कर रही थी, तुम उसे कह देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुमने मेरा चेकअप कर लिया है। हान का फ्रेंड समझ जाता है ये उसमें इंटरेस्टेड है। वो बोलता है ठीक है मैं उसे बोल दूंगा। उसके बाद वो हान को बोलता है लिन बिल्कुल ठीक है। हान लिन को बोलता है चलो फिर मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। सोचता है ये छोटी बच्ची है ना तो इसे बर्थडे में आना पसंद होगा, तो वो उसे हाँ बोल देता है तुम भी वहाँ पर आ सकती हो। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है। फिर पार्टी में मिलते हैं। इसके बाद जब लिन यहाँ पर घर पर आती है तो देखती है उसकी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर शॉपिंग कर आए होते हैं और शू ने अपने लिए बहुत महंगे कपड़े खरीदे होते हैं। लिन बोलती है मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो उसका ड्रेस देखना चाह रही होती है पर शू बोलती है मैं नहीं दिखाऊंगी। तभी यहाँ पर शू की मॉम लिन को बुली करने लग जाती है, तुम हर चीज मेरी बेटी से छीनने की कोशिश मत किया करो, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, सब मेरी बेटी का है। तभी लिन अपने डैड को आता हुआ देख लेती है, इसलिए वो जानबूझकर नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और रोने लग जाती है और अपने डैड को दिखाती है कैसे उसकी स्टेप मॉम उसे मार रही थी। डैड पूछते आखिर क्या हुआ है। वो बोलती है मॉम ना शू के लिए इतने महंगे कपड़े खरीद कर लाई है पर मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। डैड उसे काट देते हैं और बोलते हैं बेटा तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है ना इससे कर लेना। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अच्छे से शॉपिंग कर सकती है। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अच्छे से शॉपिंग कर सकती थी। ये देखकर उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा जल जाती है। लिन पार्टी में पहुंच जाती है। हान उसे देखकर पूछता है क्या आप तुम्हारे पैर की चोट ठीक है, तो वो हाँ बोल देती है। वो बोलता है ठीक है तो फिर जाकर खेलो। लिन सोचती है इसने तो सच में मुझे एक छोटी बच्ची समझ लिया है, कोई बात नहीं एक दिन मैं इसे समझा दूंगी कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ।
हान के साथ जो बंदा खड़ा होता है उसे देखकर लिन पहचान जाती है, ये तो मेरे अंकल यानी कि उसकी मोम के छोटे भाई है। वो सोचती है उसकी पिछली लाइफ में सिर्फ वही एक थे जो उसकी केयर करते थे, उनके अलावा फैमिली में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन अभी इस वक्त लिन के अंकल को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता और वो बस उसका फेस देखकर सोचते हैं, ये लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी लिन यहाँ पर यूशु को आता हुआ देख लेती है और सोचती है अगर इसने फिर मुझे यहाँ पर देख लिया तो फिर परेशान करने लगेगा, इसलिए वो जल्दी से दूसरे हॉल में चली जाती है जहाँ पर लिन को हान की मॉम दिख जाती है जिन्हें कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं। वो सोचती है ये तो मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ है, इनकी फैमिली इन्हें फिर से बुली कर रही है। मुझे याद है मेरी पिछली लाइफ में इन्होंने अपनी जान ले ली थी और इस बात का मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। मैं उनकी जान नहीं बचा पाई थी, लेकिन इस बार मैं उन्हें बचा कर ही रहूंगी। हान की मॉम के बारे में यहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो बस एक मिस्ट्रेस है, इसीलिए हान के डैड ने आज तक उनसे शादी नहीं की और इसी वजह से कोई भी उनको वैल्यू नहीं देता है और मिस्ट्रेस बोलकर उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। हान की मॉम लोगों को पानी सर्व कर रही होती है, तभी एक लेडी पानी पीकर उन पर चिल्लाने लग जाती है कितना गर्म है और वो उनके ऊपर फेंकने जा रही होती है। तभी लिन बीच में आ जाती है, जिसके बाद वो लिन पर चिल्लाने लग जाती है तुम कौन हो और बीच में क्यों आ रही हो। लिन उसके ऊपर पानी फेंकती है और उसे एक चाटा लगा देती है। तभी वहाँ पर हान भी पहुँच जाता है और देखने लगता है कि लिन यहाँ पर क्या कर रही है। ये लड़की यहाँ पर लिन पर चिल्ला रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। लिन बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे टीचर तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाना ना भूल गए थे, इसलिए मुझे सिखाना पड़ रहा है। तुम्हें मुझे ना थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स और टीचर की जगह तुम्हें एक झापट मारा है। लेकिन वो लड़की तो लिन पर भड़कने लग जाती है। तभी वहाँ पर हान की मॉम लिन को प्रोटेक्ट करती है, ये लड़की तुम ना पीछे हो जाओ। लिन भी खुश हो जाती है कि मेरी मदर इन लॉ भी मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। लिन सोचती है आखिर ऐसे कैसे ये मेरी फ्यूचर इन मदर इन लॉ को हर्ट कर सकती है। उसके बाद वो उस लड़की को मारने लग जाती है और उसके बाल भी नोच रही होती है। तब लिन को ऐसे झगड़ता हुआ देखकर वहाँ पर हान भी आ जाता है और बोलता है तुम्हें ना ऐसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। तब इतने में वो लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर हान को मारने की कोशिश करता है। लिन उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। ये देखकर हान उस बंदे पर चिल्लाता है और फिर वो उन लोगों को फोन कर लिन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है चलो मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। लिन तो उसके रूम में आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हान उसे बैठने के लिए बोलता है, फिर वो मेडिसिन लगाते हुए पूछता है क्या तुम्हें फाइटिंग करना आता है जो वहाँ तुम सुपर हीरो की तरह फाइट करने गई थी, और क्या तुम मेरी मॉम को पहले से जानती हो। वो बोलती है नहीं जानती हूँ। हान बोलता है फिर तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए ना, तुम दूसरों के मैटर में क्यों घुस रही थी। वो मन में सोचती है आखिर मैं अपनी फ्यूचर सासू मॉम के लिए क्यों नहीं लड़ूंगी और बोलती है मुझे इंसाफ के लिए लड़ना पसंद है। हान बोलता है अगली बार ऐसी हरकत मत करना, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो तुम्हें कितनी चोट लग सकती थी। लिन तो खुश हो जाती है और बोलती है तुम मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे हो। हान बोलता है कुछ भी मत सोचो और जो मैं कह रहा हूँ ना उसे याद रखना। तुम जाओ अपना ड्रेस चेंज कर लो, मैं मेड से बोलकर तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवा देता हूँ। लिन ड्रेस चेंज करने के बाद वापस से पार्टी में आ जाती है। अभी शू और उसके फ्रेंड मिलकर लिन और रेन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तुम लोगों को डांस तो आता नहीं है तो तुम लोग इस पार्टी में क्या कर रहे हो। यहाँ पर ना डांस इवेंट स्टार्ट होने वाला है। लिन बोलती है किसने कहा कि हमें डांस नहीं आता, मैं तुम लोगों को डांस कर दिखाऊंगी। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर शर्त लगा लेते हैं, सभी को बॉक्स में से एक चिट उठानी होती है और जो चिट निकलेगी वो डांस उन लोगों को करना ही पड़ेगा। हाँ लिन की ड्रेस देखकर सोच रहा होता है वाइट में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी लिन की ड्रेस देखकर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, आखिर उसके पास इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से आ गई। कुछ लोग तो उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जरूर उसने किसी रिच मैन को फंसाया होगा। कुछ लोग बोलते हाँ हमने कभी इस लड़की के बारे में नहीं सुना, यानी कि ये कोई रिच फैमिली की डॉटर नहीं है और ये ड्रेस फेक है। हान का फ्रेंड भी बोलने लग जाता है सच में क्या इसने फेक ड्रेस पहनी है। ये सुनकर हान गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें आखिर ये किस नजर से फेक ड्रेस लग रही है। फ्रेंड पूछता है आखिर तू क्यों इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है, क्या ये कोई तेरी स्वीट हार्ट है। हान बोलता है तू ना बकवास करना बंद कर, ये लिन फैमिली की डॉटर है। तो यहाँ पर हान का फ्रेंड समझ जाता है कि ये तो मेरी सिस्टर की बेटी है, यानी कि मैं इसका अंकल हूँ। इसके बाद डांस इवेंट स्टार्ट हो जाता है और शू और उसके फ्रेंड तो अपना अपना डांस अच्छे से कर लेते हैं
और जानबूझकर ये लोग लिन को ऐसे वाला डांस देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। इस वजह से वो डांस कर ही नहीं पा रही होती। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देखकर लिन की स्टेप सिस्टर शू को तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही होती है। पर तभी वहाँ पर हान लिन की हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। वो उसे बोलता है मैं जैसा करूंगा ना तो मुझे वैसे ही फॉलो करना। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मेरा पति खुद मुझे यहाँ हेल्प करने के लिए आया है। फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करते हैं और लिन इस कंपटीशन की विनर बन जाती है। शू की फ्रेंड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लिन आखिर ये शर्त कैसे जीत गई। फिर हान को किसी काम से कॉल आ जाती है तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लिन यहाँ वॉशरूम में आई होती है और सोच रही होती है आज हम लोगों ने कितना अच्छा डांस किया। तभी इतने में वहाँ पर दो लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनती है जो कि हान के साथ डेट पर जाने की बात कर रही होती है और कह रही होती है कि उसकी फैमिली ने हान के साथ उसकी शादी फिक्स की है। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है और सोचती है ये क्या, मेरे पति से तो मैं ही शादी करूंगी, उसे मुझसे ना कोई भी नहीं ले सकता है। और तभी लिन को एक आइडिया आता है तो वो वहाँ पर फोन पे बात करने की एक्टिंग करने लग जाती है और जोर जोर से बोलती है क्या तुम हान की बात कर रही हो, मुझे हान से दूर रहना चाहिए, वो बहुत ही खराब बंदा है और लोगों को मारता है और खास करके लड़कियों को। ये लड़की तो लिन की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, ऐसे बंदे से मैं शादी नहीं करना चाहूंगी, पहले मुझे पता लगाना होगा क्या वो सच में इस टाइप का है। इसके बाद वो हान से मिलने जाती है और उसे डायरेक्टली पूछने लग जाती है पहले तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने किसी का खून किया है। देखो अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे ना तो सोचना भी मत कि मैं तुमसे शादी करूंगी। वो बोलता है तुम हो कौन जो मुझसे ये सब कुछ पूछ रही हो। वो लड़की बोलती है मेरा नाम टोंग है और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो। हान समझ जाता है उसके डैड उसे अब्रॉड जाने से रोकना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर उसकी शादी करवाने का सोच रहे हैं। उसके बाद वो उस लड़की को बोल देता है मैं ना तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ और वो ब्लाइंड डेट छोड़कर चला जाता है। यहाँ पार्टी में यूशी लिन के पास आता है और उसे बोलता है मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलती है जो भी बात करनी है ना यहीं पर करो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और वो उसे गिफ्ट निकाल कर देता है और बोलता है तुम गुस्सा हो गई हो ना इसीलिए ये ले लो और गुस्सा छोड़ दो। लिन उसे नहीं ले रही होती तो वो उसे जबरदस्ती पकड़ाकर चला जाता है। लिन यहाँ पर रैन को वो नेकलेस देने लग जाती है और बोलती है तुम इसे ना अपने भाई को दे देना और उसे बता देना मुझे उससे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। रैन बोलती है नहीं तुम खुद ही भाई को ये दे देना, मैं क्यों दूंगी। तभी इतने में वहाँ पर यशी की मॉम आ जाती है और वो लिन के हाथ में ये बॉक्स देखकर उस पर चिल्लाने लग जाती है सच में तुम तो चोर बन चुकी हो। फिर वो जल्दी से बॉक्स को खोलकर नेकलेस देख लेती है और सभी को बताने लग जाती है मैंने ये नेकलेस ना भी अब्रॉड से खरीदा था और इस लिन ने चुरा लिया। लिन की स्टेप मॉम तो उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम ऐसे काम कैसे कर सकती हो और हमारी बेइज्जती करा रही हो। रैन बोलती है ये नेकलेस लिन ने नहीं चुराया बल्कि भाई ने इसे दिया है और ये तो मुझे दे रही थी भाई को वापस करने के लिए। यूशु की मॉम बोलती है मैं जानती हूँ तुम इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो लेकिन तुम्हें फैमिली की साइड लेनी चाहिए किसी बाहर वाले की नहीं। उसके बाद वो सभी को बोलती है इस लड़की ने ना ये नेकलेस चुराया है, अगर मैं पुलिस को कॉल करूंगी ना तो 10 साल की जेल हो जाएगी। लिन की स्टेप मॉम यूशी को बोलने लग जाती है इस बार इसे ना माफ कर दो, बच्ची है गलती हो गई। लिन सोचती देखो कैसे एक्टिंग कर रही है और अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। यूशु की मॉम बोलती है आप तो कितनी अच्छी है लेकिन आपकी फैमिली की डॉटर ऐसी कैसी हो सकती है। इसके बाद सभी लोग यहाँ पर लिन की बुराई करने लग जाते हैं और शो की तारीफ कर रहे होते हैं। दोनों बहनों में कितना ज्यादा फर्क है। लिन बोलती है बिना एविडेंस के ना आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकती हो, पहले एविडेंस लेकर आओ। तभी वहाँ पर यूशी पहुँच जाता है और पूछने लग जाता है यहाँ पर क्या चल रहा है। रैन बोलती है कजन तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, जल्दी से अपनी मॉम को इस बारे में बता दो। लिन ने कोई चोरी नहीं की है और ये नेकलेस तुमने ही उसे दिया था। लेकिन वो तो अपनी मॉम से डर जाता है और सच नहीं बताता। लिन सोचती है पिछली लाइफ में मैंने ऐसे डरपोक बंदे के साथ शादी कैसे कर ली। अब यहाँ पर लिन की स्टेप मॉम और स्टेप मदर बोलने लग जाती हैं देखो तुमने चोरी की है ना तो मान लो, फिर आंटी तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन लिन मानने के लिए तैयार नहीं हो रही होती तो उसकी स्टेप मॉम उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। तभी वहाँ पर हान आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि लिन ने कोई चोरी नहीं की है। हान सभी को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर प्रूफ कर देता है कि लिन ने कोई चोरी नहीं की थी, उल्टा ये तो नेकलेस यूशु को ला के दे रही थी। सभी लोग बातें करने लग जाते ये लड़का इस लड़की के पीछे पड़ा है और उसे फोर्सली ये नेकलेस दे
रहा था, जबकि ये लेना भी नहीं चाहती थी और यहाँ पर सच भी नहीं बता रहा था। इसकी वजह से बेचारी लड़की के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाता। यूशु की मोम उस पर चिल्लाती है, तुमने तो मुझे गुस्सा दिला दिया है। हान यहाँ पर यूशु को पनिशमेंट देता है, कुछ टाइम के लिए ना तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। उसके बाद वो लिन को बोलता है, तुम मेरे साथ बात करने के लिए ना बाहर चलो। और यहाँ पर वो उसे एक व्हाइट कलर का ड्रेस गिफ्ट करता है, मैंने ना ये एक्स्ट्रा खरीद लिया था। उसके बाद बोलते है, चलो ना मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रात में शू अपनी फ्रेंड को कॉल कर बता रही होती है। यूशी तो लिन से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है, बस उसे ही ताड़ता रहता है। उसकी फ्रेंड बोलती है, अभी हमारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं। ग्रैंडपा ने कहा है कि अंकल हान हम सभी को ट्यूटर करेंगे, तो क्यों ना कल तुम भी क्लास में आ जाना, फिर तुम योशी को रोज देख पाओगी। शो इसके लिए तुरंत ही मान जाती है। लिन को भी इस एक्स्ट्रा क्लास के बारे में पता लग जाता है कि हान पढ़ाने वाला है, तो वो सोचती है फिर तो मेरा भी जाना बनता है। उसके बाद वो अपने डैड को इस बारे में बता देती है कि वो क्लास के लिए जाना चाहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। डैड ओके बोलकर हान को कॉल कर बात कर लेते हैं और लिन से बोलते हैं, अब तुम भी क्लास के लिए जा सकती हो। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे से सभी लोग क्लास के लिए पहुंच जाते हैं और हान इन सभी को पढ़ा रहा होता है। लिन तो हान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो उसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाती है और सोचती है मैं अपनी पिछली लाइफ में इसे कितनी बार सॉल्व कर चुकी हूँ, तो वो तो इजीली सॉल्व कर लेती है। और हान उसकी तारीफ करता है। क्लास के बाद वो उसका स्केच बनाने लग जाती है। कुछ दिनों के बाद ये क्लास खत्म हो जाती है और ये लोग बाहर कैंपेन के लिए जाते हैं। यहाँ पर लिन की फ्रेंड रैन को शक हो जाता है, इसलिए वो उसे पूछ लेती है, तुम मेरे अंकल को पसंद करती हो ना? लिन बोलती है, तुम्हें कैसे पता चल गया इस बारे में? पर जोर से मत बोलना। रैन बोलती है, मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं इसमें ना तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद वो उसे हान से मिलवाने के लिए लेकर जा रही होती है। तभी वो लोग देखते हैं यहाँ पर हान की ब्लाइंड डेट तोंग आई हुई है और वो एक्टिंग कर रही होती है कि उसे अकेले टेंट पे रहने में डर लग रहा है, तो वो हान के टेंट पे रहना चाहती थी। रैन ये देखकर बोलती है, देखो कितनी चालाक है, और उसे आकर बोलती है, तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है ना, तो तुम मेरे साथ मेरे टेंट में आकर रह लो, और देखो तुम अकेले मत सोना, यहाँ पर जानवर आते हैं। तो वो डर जाती है और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। एक्चुअली में रैन यहाँ पर लिन की हेल्प कर रही होती है ताकि वो हान के साथ बात कर सके। फिर लिन यहाँ पर हान के साथ बैठकर बातें करने लग जाती है। वो बोलता है, तुम्हें अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर ध्यान देना चाहिए। वो बोलती है, नहीं अभी मैं अकेले रहना चाहती हूँ और अपने फेवरेट पर्सन के साथ ना टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। हान सोचने लग जाता है, क्या ये मेरी बात कर रही है? तभी वहाँ पर लिन सोचने लग जाती है, यहीं पास में वो विलेज है जहाँ पर उसकी मोम रहती है। फिर वो हान को बोलती है, आज मेरा बैक ना बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो तुम मुझे यहाँ के पास के मेडिकल डॉक्टर को दिखाने लेकर जा सकते हो क्या? हम लोग ना कल मॉर्निंग में चलेंगे। हान इसके साथ चलने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट डे ये दोनों विलेज आ जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को मेडिकल डॉक्टर तो नहीं मिलता। लिन तो यहाँ पर उसे उसकी मोम से मिलवाने के लिए लेकर आई होती है और इन लोगों को झगड़े की आवाज आती है, तो हान जल्दी से देखने के लिए जाता है और वो अपनी मोम को उन आंटी से बचाने के लिए आ जाता है जो उसकी मोम को बुली कर रही थी। तभी लिन भी वहाँ पर उस आंटी से लड़ने के लिए आ जाती है और उस पर काफी ज्यादा चिल्लाती है। ये देखकर हान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिन हान को समझाती है, बचपन से ही मेरे पास ना मोम नहीं थी, मुझे पता है कि मोम का ना होना कैसा होता है, लेकिन तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो तुम्हारी सच में केयर करती है। हान बोलते मैं जानता हूँ, मैं उनका ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में शू यहाँ पर अपनी मोम से कह रही होती है, मॉम आपको कुछ करना होगा, हम लिन को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पास नहीं होने दे सकते। मॉम बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास रास्ता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों माँ बेटी लिन को ब्रेकफास्ट देती हैं। इसमें उन लोगों ने पेट खराब करने वाली दवा मिला रखी होती है ताकि लिन का एग्जाम खराब हो जाए। लिन जब एग्जाम देने के लिए जाती है तो उसका पेट काफी ज्यादा दुख रहा होता है, तो वो हान को कॉल कर बता देती है कि जिसके बाद एग्जाम टाइम में वो उसे मेडिसिन भेज देता है। फिर जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो शू और उसकी मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि लिन पास हो गई होती है। तभी वहाँ पर शू की मॉम इस रिजल्ट को फाड़ देती है और बोलती है, तुम्हारे डैड को पता ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जब लिन यहाँ पर पहुंचती है तो उसे पता लग जाता है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसका रिजल्ट फाड़ दिया है। वो अपनी फ्रेंड रैन को कॉल कर इस बारे में बता देती है और बोलती है कि चलो हम लोग कॉलेज में चलकर बात करते हैं, अंकल हान की पहचान की वजह से तुम्हारा रिजल्ट हमें वापस मिल जाएगा। रात में शू अपने डैड को बताना चाह रही होती है कि उसने जो एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन तभी लिन वहाँ पर आकर अपना रिजल्ट डैड को दिखा देती है कि उसके बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं।
और उसका बहुत ही ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया है। डैड लिन की तारीफ करते हैं, इवन उसे रिवॉर्ड भी देते हैं। शू तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है। इसके बाद लिन अपनी फ्रेंड रेन के साथ कॉलेज आ जाती है और दोनों हॉस्टल रूम में होते हैं। तभी रेन यहाँ पर लिन को बैड न्यूज देती है, अंकल हाना अब्रॉड जाने वाले हैं और वो कल ही निकल रहे हैं। ये सुनकर लिन तो अपसेट हो जाती है। फिर वो दोनों हान की कंपनी के बाहर खड़े हुए होते हैं। जैसे ही हान यहाँ पर आता है, रैन बोलती, अंकल आप अब्रॉड जाने वाले हो तो फिर आपको आज हमें डिनर पर लेकर चलना चाहिए ना। हान मान जाता है और इन लोगों को डिनर पर लेकर जाता है। लिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और अपनी फ्रेंड रैन को इशारा करती है कि तुम जाओ यहाँ से। रैन उसका इशारा समझ जाती है और उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। इसके बाद लिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही होती है। हान उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन वो तो जल्दी से हक कर लेती है और बोलती है प्लीज तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। वो तो शौक हो जाता है, तुम ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। वो बोलती है तुम हान हो, मेरे हस्बैंड। ये बोलकर वो उसके ऊपर सोने की एक्टिंग कर रही होती है। वो सोचता है ये पागल हो गई है क्या। फिर वो उसे कार में लेकर आ जाता है और उसका सीट बेल्ट लगाने जा रहा होता है। तभी वो जल्दी से उसे किस कर लेती है। प्लीज अब्रॉड मत जाओ, पर हान उसे कोई जवाब नहीं देता और उसका सीट बेल्ट लगाने के बाद उससे दूर हो जाता है। फिर वो उसके हॉस्टल रूम में लाकर उसे सोते हुए देख रहा होता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है, तभी गलती से वो कुछ फाइल गिरा देता है और जैसे ही वो फाइल को उठाता है तो उसमें उसे अपना स्केच मिलता है। वो सोचता है यानी कि लिन मेरा स्केच बना रही थी। वो देखता है एक नहीं बल्कि सारे स्केच उसी की ही हैं। वो समझ जाता है लिन जिसे पसंद करती है वो मैं ही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग रैन लिन को कॉल कर उसे बोलती है तुम कहाँ पर हो, मेरे अंकल यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हैं और 2 घंटे में उनकी फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है, चाहे जो हो जाए मुझे उससे मिलना है। लिन भागते हुए जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुँचती है और हान को आवाज देने लग जाती है, पर वो नहीं सुनता। तो वो उसे कॉल लगाती है तो वो पीछे मुड़कर उसे देखता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है क्या तुम मेरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने तक का वेट नहीं कर सकते हो, मैं बहुत ही जल्दी ग्रेजुएट हो जाऊंगी। लेकिन हान नहीं मानता और उसे कुछ बिना जवाब दिए अब्रॉड जाने के लिए निकल जाता है और लिन बस रोती रह जाती है। इसी के साथ 2 साल पूरे हो जाते हैं। लिन को स्टूडेंट और कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बाहर खड़ी होती है किसी को वेलकम करने के लिए और ये लोग सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है जो प्रिंसिपल तक यहाँ पर आ गए। तभी कार से हान बाहर निकलता है। प्रिंसिपल उसका वेलकम करने लग जाता है। लिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है हान फाइनली वापस आ गया है। हान भी लिन को देख रहा होता है और सोचता है 2 साल में उसका कितना वेट लॉस हो गया है। फिर प्रिंसिपल लिन को हान को फ्लावर देने के लिए बोलता है, फिर उसे अंदर लेकर जाने के लिए कहता है। लिन तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि फाइनली वो वापस आ गया। कॉलेज के अंदर रैन हान को अंकल कहकर आवाज देती है। वो उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ है। वो बोलती है कुछ नहीं अंकल, मैं सभी को बताना चाहती थी कि आप मेरे अंकल हो ताकि सभी को पता लग जाए कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कितना ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे लिन को खाना देने के लिए जाना है, नहीं तो वो बाहर बेहोश हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टर ली ने उसे पनिशमेंट दी है। वो काफी देर से बाहर खड़ी है। वो पूछता है किस बात की पनिशमेंट दी है। वो बताती है डायरेक्टर ली ने कहा है उसने सुबह कोई गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसे 8 घंटे तक पनिशमेंट के तौर पर बाहर खड़े रहना पड़ेगा। ये सुनते ही हान को लिन की फिक्र हो जाती है। वो उसे पूछता है मुझे लेकर चलो, वो कहाँ पर है। इसके बाद हान लिन के पास आ जाता है जहाँ पर वो बुक लेकर हाथ ऊपर करके खड़ी होती है। हान यहाँ पर डायरेक्टर से पूछता है आखिर इसने क्या गलती की थी जो तुमने इसे पनिशमेंट दी है। वो बताता है इसने ना स्कूल का रूल तोड़ा है। रैन चिल्लाती है डायरेक्टर आप झूठ बोल रहे हो, आप जानबूझ के लिन को परेशान करने के लिए उसे पनिशमेंट दे रहे थे। हान डायरेक्टर पर चिल्लाता है अब तुम्हें ना मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। पर लिन बेहोश होने लगती है तो हान उसे उठाकर ले जाता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है जल्दी हॉस्पिटल चलो। हान को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है, मैं यहाँ पर नहीं था तो पीछे से इसे ऐसे बुली किया जा रहा था, लेकिन फिर सोचने लग जाता है आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो रही है। तभी इतने में कार का ब्रेक लगता है और गलती से हान यहाँ पर लिन को किस कर लेता है तो वो अपने आप को बोलता है क्या मैं पागल हो गया हूँ। फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद लिन बोलती है अब तुम जाओ, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। हान बोलता है क्यों ना हम लोग वॉक करते हुए साथ में चले। ये दोनों साथ में जाने लगते हैं और हान उससे पूछता है क्या तुम जानती हो मेरा तुम्हारे डैड के साथ क्या रिलेशन है। मैं उन्हें बड़ा भाई बुलाता हूँ। लिन बोलती है लेकिन तुम लोग सगे भाई थोड़ी हो,
तुम तो बस मेरे डैड की फ्रेंड हो ना। हान बोलता है लेकिन तुम मुझे अंकल बोलती हो। वो बोलती है ठीक है अब से नहीं बोलूंगी, लेकिन हान उसकी बात नहीं मानता। वो बोलती है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? हान मन में सोचता है मुझे ना सोच समझ कर चलना होगा, और उसे बोलता है मेरी नजरों में ना तुम अभी भी एक बच्ची हो। वो बोलती है अब मैं 20 साल की हो चुकी हूँ इसलिए कोई बच्ची नहीं हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेती है। हान जल्दी से उसे दूर कर देता है और बोलता है तुम पागल हो गई हो। वो बोलती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें पसंद करती हूँ। वो बोलता है तुम कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ और ऐसा नहीं हो सकता है। वो बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए थे? तुम मेरी केयर कर रहे थे ना? हान बोलता है मैं तुम्हारे बड़े होने के नाते तुम्हारी केयर कर रहा था, और ये सब जो चीजें हुई है ना, मैं प्रिटेंड करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है और लिन यहाँ पर रोते हुए सोच रही होती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। हान अपने असिस्टेंट को कॉल कर लिन को पिक करने के लिए बोल देता है। नेक्स्ट डे हान अपनी मोम से मिलने के लिए गया होता है। वो देखता है लिन उसकी मॉम और ग्रैंडमा के साथ बातें कर रही है। वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो उसकी मॉम और ग्रैंडमा को बोलती है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। हान की मॉम और ग्रैंडमा बोलने लग जाती है तुम इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रही हो? डिनर कर जाओ। लेकिन लिन मना कर देती है। हान बोलते है ग्रैंडमा और मॉम कह रही हैं तो तुम मान जाओ ना और डिनर कर जाओ। लिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इन लोगों के साथ डिनर करती है। यहाँ पर हान की मॉम उसे बोलती है तुम मुझे मैडम मत बोलो, मैं कोई मैडम थोड़ी हूँ। बोलती आप इतनी ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल हो तो मैं आपको दादी माँ थोड़ी बोलूंगी। हान की मॉम और ग्रैंडमा बोलती है ठीक है तो फिर तुम आंटी बोल लो। हान बोलता है मॉम आप ये क्या कह रही हो? ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें क्या इस बात से कोई प्रॉब्लम है? हान बोलता है नहीं। हान लिन को अपनी कार में बिठाकर उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है और बोलता है मैं बस अपनी ग्रैंडमा को खुश करने के लिए मान गया था, तो उनकी बातों को ना सीरियसली मत लेना। वो बोलती है हान ये तुम क्या बोल रही हो? अब मैं तुम्हारी मॉम को आंटी बोल रही हूँ तो तुम्हें अंकल थोड़ी ना बोलूंगी। वो बोलता है दोबारा ना तुम मेरे सामने कभी मत आना। वो बोलती है ठीक है मैं ना ट्राई करूंगी कि दोबारा मैं तुम्हारे सामने कभी ना आऊँ। वो बोलता है तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। वो बोलती है मैं तो तुम्हें बुलाऊंगी। जिसके बाद वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है। इसके बाद लिन हान को जल्दी से किस कर उसका नाम लेकर भाग जाती है। वो तो स्माइल करने लग जाता है। ये लड़की ना सच में बहुत ही ज्यादा शरारती है। नेक्स्ट सीन में टोंग लिन से मिलती है और उसे बोलती है तुम्हें पता है मेरी शादी हान से होने वाली है और हम दोनों की तो एंगेजमेंट भी हो गई है। लेकिन ये उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि टोंग हान की कार में बैठ रही है। रैन बोलती है रुको मैं अभी पता लगाती हूँ। इसके बाद वो अपने अंकल हान को कॉल करती है। तभी उन दोनों को वहाँ से लिन की आवाज आ जाती है। ये लोग भी शक करने लग जाते हैं। लगता है हान सच में लिन से शादी करने वाला है। लेकिन यहाँ पर हान टोंग को बोल देता है मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। और इसके बाद वो घर पहुँचकर अपने डैड और टोंग के डैड के सामने बोल देता है मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ। टोंग के डैड तो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। हान के डैड उससे पूछते हैं तुम किस लड़की को लाइक करते हो? वो बोलता है डैड क्या आपको इस बात से प्रॉब्लम होगी कि वो मेरी फ्रेंड की बेटी है? हान के डैड बोलते हैं तुम्हें अगर पसंद है तो ये तुम्हारा डिसीजन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हान अपने डैड को बोलता है डैड मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं उस लड़की को बताने जा रहा हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। इसके बाद हान लिन से मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच जाता है। लिन उसे देखकर किसी अनजान लड़की का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो हान को जेलस करा सके। तभी रैन आकर उस लड़की को अपने साथ लेकर जाती है। उसके बाद हान लिन को रोकता है और उसे सारे तोहफे दिखाता है और बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है लेकिन तुम तो टोंग से शादी करने वाले हो ना, और तुम लोगों की तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा और मैं उसके साथ अपनी शादी कैंसिल कर चुका हूँ। लिन बोलती है अब तुम्हारी सिंसियरिटी देकर मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से उसे हक कर लेता है। इसके बाद लिन अपनी फ्रेंड रेन के साथ होती है। तभी एक गार्ड वहाँ पर आकर उसे एक लेटर देता है जिसपे लिखा होता है तुम गार्डन के पास आओ, मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है। रैन बोलती है लगता है अंकल तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं। लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रैन को बोलती है ठीक है मैं अकेले वहाँ पर जाती हूँ, तुम साथ मत चलना। लिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर यूशु आया है। वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक देता है और उसे रिंग दिखाते हुए प्रपोज कर बोलता है
मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बोलती लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी और मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं ऑलरेडी किसी और को लाइक करती हूँ। वो तो उस पर चिल्लाने लग जाता है, क्या कहा, तुम किसी और को पसंद करती हो? वो लड़का ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मेरे जितना प्यार तुम्हें कोई और नहीं कर सकता। और उसे हक कर लेता है और परेशान करने लग जाता है। प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लिन उसे दूर नहीं कर पा रही होती तो वो रोने लग जाती है, प्लीज छोड़ दो मुझे। तभी हान वहाँ पर आ जाता है और यूशी को पंच मारकर उसे दूर कर देता है। हान अपने नेफ्यू यूशी पर चिल्लाता है, अगर तुम अब्रॉड नहीं जाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और वो चला जाता है। लिन हान को इस बारे में बता देती है, मुझे लगा था कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया है। वो बोलता है, तुम कितनी ज्यादा बुद्धू हो, मैं तुम्हें पार्क में अकेले मिलने के लिए क्यों बुलाऊंगा? वो बोलती, मुझे लगा तुम मुझे सरप्राइज दे रहे हो। वो बोलता है, अगर मुझे तुम्हें सरप्राइज देना होगा ना तो भी मैं तुम्हें खुद ही पिक करने के लिए आऊंगा। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि अब तुम मेरी हो। ये बोलकर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। हान लिन को अपने घर लेकर आता है। वो सोचती है, मैं तो अभी इसकी गर्लफ्रेंड बनी थी और ये इतनी जल्दी मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। वो उसे आंख बंद करने के लिए बोलता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाती है और सोचती है कि शायद ये कुछ करने वाला है, पर वो तो उसे बस नेकलेस पहना देता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वो स्माइल करने लग जाती है। वो बोलता है, मैं तो बस तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। लिन बोलती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, अब मेरे पास तुम हो। वो बोलता है, मैं तुम्हें किसी को भी बुली नहीं करने दूंगा। और वो उसके चिक पर किस कर लेती है। हान भी उसे किस करता है। लिन हान को हक करने के लिए बोलती है। तभी इतने में वहाँ पर लिन के डैड आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसे देख लेते हैं। हान जल्दी से लिन को उतार देता है। फिर वो लिन के डैड को इस बारे में बता देता है कि वो लिन से शादी करना चाहता है। यहाँ पर लिन के डैड साफ मना कर देते हैं, वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवाएंगे क्योंकि वो लिन के अंकल की तरह है और उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बोलकर डैड उसके ऊपर गरम गरम चाय फेंक कर चले जाते हैं। लिन यहाँ पर आकर हान से पूछती है, क्या डैड मान गए हैं? वो बोल रहे तुम्हारे डैड नहीं माने। लिन तो अपसेट हो जाती है। ये पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़ने वाली हो? लिन बोलती है, मुझे तो डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। वो बोलता है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मरते दम तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं होगा। तभी लिन उसके हाथ पर चोट देख लेती है और उसके डॉक्टर फ्रेंड को यहाँ पर उसे मेडिसिन लगाने के लिए बुला लेती है। सीन में लिन के डैड अपने ज्यादातर शेयर लिन के नाम करने वाले होते हैं, लेकिन लिन की स्टेप मॉम यहाँ पर एक्टिंग करने लग जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और उनका बेटा होने वाला है। ये जानकर लिन के डैड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाद वो अपनी बिल चेंज करने लग जाते हैं कि अब उनका बेटा आ रहा है, उन्हें अपने शेयर्स देने पड़ेंगे। लिन की स्टेप मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने असली हस्बैंड को कॉल कर इस बारे में गुड न्यूज देने लग जाती है कि एक बार बस हमारे नाम पर शेयर्स हो जाए, फिर मैं इसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यहाँ पर वो ये सारी बातें मजे से कर रही होती है। तभी इतने में लिन के डैड उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। फिर वो पता लगा लेते हैं कि वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है और जो शू है वो भी उनकी असली बेटी नहीं है, यानी कि वो किसी और की बेटी है। उसके बाद वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए कहते हैं और उसे साइन करने को बोलते हैं। लिन की स्टेप मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और लिन के डैड को मारने का सोच लेती है। नेक्स्ट सीन में लिन और उसके डैड कार से कहीं जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम का असली हस्बैंड इन लोगों का एक्सीडेंट करने की कोशिश करता है, पर लकीली लिन और उसके डैड दोनों को ज्यादा चोट नहीं आती। तभी वहाँ पर टाइम पर हान इन लोगों को बचाने के लिए आ जाता है और लिन के डैड तो खुश हो जाते हैं और हान से बोलते हैं, तुम ऐसे टाइम पर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम ना मेरी बेटी का ख्याल रखना। इन दोनों को बचाने के चक्कर में हान को चोट लग जाती है और लिन को पता लग जाता है कि हान अभी आईसीयू में है और उसे होश भी नहीं आया। फिर वो अपने डैड को इस बारे में बता देती है। इसके बाद उसके डैड उसकी और हान की शादी के लिए मान जाते हैं। वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, अभी तो वो तुम्हें इतना प्रोटेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में शू अपनी मॉम के साथ अपने असली डैड से मिलने आई होती है और ये पूरी फैमिली आपस में प्लानिंग कर रही होते हैं कि ये लोग लिन के डैड को छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और बोलती है, आप लोगों ने जो किया है ना उसके लिए आप सभी को जेल होगी। इस नेक्स्ट सीन में हान ठीक हो जाता है और फाइनली वो यहाँ सभी के सामने लिन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।